नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अभी हाल में ही यूके ट्रिपल के द्वारा पुलिस दूर संचार विभाग के अंतर्गत मुख्य आरक्षी के 272 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन उस समय पर सिलेबस आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया था। लेकिन कल इन्होंने सिलेबस डाला है मुख्य आरक्षी का। तो पहले आप सिलेबस को देखें, फिर उसी हिसाब से तैयारी करें। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि आप कैसे मुख्य आरक्षी की तैयारी करेंगे, कितने नंबर सफिशिएंट होंगे सिलेक्शन के लिए, कौन सी बुक से पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था 3 जनवरी 2022 को। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप देख सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि थी वो थी 10 जनवरी। लेकिन अभी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2022 तक है। अगर आपने नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो, ठीक है। अदरवाइज दूसरों को जरूर सजेस्ट करें इस पोस्ट के लिए, क्योंकि अच्छी पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा लिखित परीक्षा के अनुमानित समय यहाँ पर दे रखा है जुलाई 2022, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, पदनाम है मुख्य आरक्षी पुलिस दूर संचार, और रिक्तियों की संख्या है 272, जो कि काफ़ी है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वेतनमान है लेवल 4, जो कि अच्छा है, 18 से 22 वर्ष, लेकिन आपको 1 साल की छूट मिलेगी 23 वर्ष, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं या फिर OBC है तो आपको फिर छूट अनुमन्य होगी। SC ST के लिए 5 साल की छूट आपको अनुमन्य होगी। तो देखा जाए तो 28 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ पर बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। मुख्य आरक्षी के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा फिजिक्स, मैथ्स तथा अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो, ठीक है। तो यानी कि फिजिक्स चाहिए, मैथ्स चाहिए और इंग्लिश चाहिए, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक और योग्यता है, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा इसके समकक्ष संस्थान से रेडियो प्रौद्योगिकी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपने आप में स्पेसिफिक है, तो जो सिलेबस है वो भी क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, ठीक है। और आप देख लीजिए शारीरिक मापदंड पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165, 152 महिलाओं के लिए, लेकिन ST के लिए आपका 157.5, 147, 116, 147 आपको दिख रहा है पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं का जो वजन है वो कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। इसके अलावा सीने का भी माप की जाएगी 78.8 से 83.8, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। आप इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी दोस्तों इसमें क्या है, लिखित परीक्षा होगी जिसके लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। 2 घंटे का आपको समय पर मिलेगा, जिसमें इस पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबंधित विषयों के प्रश्न होंगे। तो उस समय पर तो सिलेबस डाला नहीं था, अब इसके द्वारा सिलेबस डाल दिया गया। तो एक बार जरा सिलेबस को देख लेते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सिलेबस जारी किया है। सिलेबस फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज इन एडवर्टीजमेंट नंबर 44, ठीक है, दिनांक 3 जनवरी 2022। आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 44, दिनांक 3 जनवरी 2022 में विज्ञापित क्रमांक 1 पर पदनाम मुख्य आरक्षी पद पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि उक्त पद हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिखित प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पत्र के 3 भाग होंगे। प्रथम भाग होगा फिजिक्स का, सेकंड भाग होगा मैथ्स का, थर्ड भाग होगा इंग्लिश का, ठीक है। और फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, ठीक। फिजिक्स को दिए गए हैं 40 मार्क्स, मैथ्स को भी दिए गए हैं 40 मार्क्स, और इंग्लिश को भी दिए गए हैं 20 मार्क्स। तो कुल मिला के कितना हो गया भाई, 100 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या फिर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% लाना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो यूके ट्रिपल के एग्जाम में तो ये अनिवार्यता होती है, ठीक है। अब आप दोस्तों यहाँ पर से समझ गए होंगे कि आपका सिलेबस क्या है, और आप समझ रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा एक जनरल पेपर ना होकर पूरा एक सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके सिलेबस को अगर आप देखें तो पहला आपका फिजिक्स पार्ट 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिजिक्स का सिलेबस है दोस्तों, बिल्कुल आपका 12th का सिलेबस है। देख लीजिए, डायमेंशन एनालिसिस इन इट्स एप्लीकेशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो आप ध्यान से अगर इसको देखें तो दोस्तों बिल्कुल 12th लेवल का सिलेबस है। आप 10th
और 9th की बुक से भी पढ़ सकते हैं। 9th और 10th से आपका थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको 11th-12th की बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कूलाम्स लॉ है, गॉस लॉ है, देयर एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सारा का सारा दोस्तों जो सिलेबस है ये बिल्कुल 12th लेवल का है, ठीक है। और आपसे इसकी योग्यता भी 12th मांगी गई है, ठीक है। 12th साइंस मांगी गई, फिजिक्स, मैथ, ठीक है। अब आप मैथमेटिक्स का अगर आप सिलेबस देखें दोस्तों तो यहाँ पर है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंशियल कैलकुलस। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो सिलेबस है इंटर की जो मैथ्स है उसके अकॉर्डिंग है। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल जो सिलेबस है अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि कॉमन सिलेबस होता है, सेट थ्योरी, फंक्शन एंड रिलेशन, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जो, अगर आप 12th की बुक्स देखते हैं 11th-12th की, तो आपको 11th-12th की एनसीईआरटी की बुक्स में दोस्तों ये सारा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। अभी बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आप कौन से राइटर की बुक्स लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए लास्ट में आप देख लीजिए इंग्लिश है, और इंग्लिश तो आपकी जनरली जैसे कि आप अगर आपने 12th इंग्लिश से किया होगा तो जो आपकी टेक्स्ट बुक वहाँ पर चलती है एनसीईआरटी, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने सिलेबस दे रखा है। तो देखिए जैसे में यूनिट 1 है उसमें टेंसेस पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट वर्क, एग्रीमेंट है, रिपोर्ट स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 2 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको दी गई। यूनिट 3 में आपका क्या है, प्रीपोजिशन, मॉडल्स, ठीक है, कंडीशनल, नॉन फाइनाइट, स्पेलिंग्स, ये दोस्तों इसमें दी गई है, ठीक है। तो सिलेबस तो आप समझ गए होंगे। तो यानी कि आपको 40 + 40 + 20 का रेशियो है, ठीक है। यानी कि आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। 40 मार्क्स की फिजिक्स आएगी, 40 मार्क्स की मैथ्स आएगी और 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो तब तो ठीक है, आप पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़िए और आप यहाँ पर फिजिक्स से बहुत अच्छा इसे यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स से जो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो न्यूमेरिकली बेस्ड कम होकर थ्योरेटिकल बेस्ड ज़्यादातर आते हैं। तो थ्योरेटिकल बेस में अगर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आप सीधे सीधे आप क्वेश्चन देखेंगे और टिक मारेंगे तो ज़्यादा न्यूमेरिकल मतलब बहुत कम आते हैं, उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल फिजिक्स से नहीं आते। अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है दोस्तों तो फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ से तो ज़्यादातर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल ही आते हैं, ठीक है। और फिर इंग्लिश के लिए तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़नी है तो दोस्तों आप 11th-12th की फिजिक्स की बुक को, एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है। यहां पर से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स आर इनफ। इसके साथ एक दोस्तों रिफ्रेशर ले लीजिएगा, जैसे कि फिजिक्स की बहुत सारी बुक्स आती हैं जो फ्रेशर्स चलती हैं, जैसे एबीसी पब्लिकेशंस की भी बहुत अच्छी बुक है जो आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स की जो जनरली जो 12th में जो बुक्स आती हैं, जो आप 12th के जो बच्चे पढ़ते हैं, इसके संग देखिए 12th की एक एनसीईआरटी होती है, इसके अलावा एक फ्रेशर बुक होती है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप डायरेक्टली पढ़ने बैठेंगे तो आपको फिजिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। उसके संग आपको एक साथ में एक सपोर्टिंग बुक होती है जिसको फ्रेशर बुक बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो बुक होती है दोस्तों वो आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है उनको वो क्लियर कर लेगी आसानी से, ठीक है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें एम एल गुप्ता की एक बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप दोस्तों फिजिक्स से बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, कहने का मतलब है कि आपकी फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर मैथमेटिक्स में तो दोस्तों आपके पास चॉइस ही चॉइस है, ठीक है। और अगर आप मैथ्स से चुनते हैं तो दोस्तों आप मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में देखिए काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो फिजिक्स से रिलेशन रखते हैं कहीं ना कहीं। देखिए डायमेंशन एनालिसिस इन एप्लीकेशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, दोस्तों यहाँ पर आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर मैथ्स अच्छी है तो आप साथ साथ फिजिक्स को भी कवर कर देंगे, ठीक है, जो कि जनरली होता है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप साथ साथ फिजिक्स को भी कवर कर लेते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि कई सारे इसमें पार्ट हैं मैथमेटिक्स के, ऐसी बात नहीं है कि जैसे जो मैथमेटिक्स है वो जो सिलेबस जो मैथमेटिक्स का है वो प्योरली मतलब मैथमेटिक्स का जो फिजिक्स का सिलेबस है प्योरली फिजिक्स का है, उसमें मैथ्स भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है। तो अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए मैथ्स के लिए मैं आपको बताऊंगा फिर से 11th-12th एनसीईआरटी, उसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। 11th-12th एनसीईआरटी, इसके अलावा दोस्तों एक बुक आती है आरएस अग्रवाल, ठीक है, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ आरएस अग्रवाल, ठीक है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, आरएस अग्रवाल। आपके पास अगर आरएस अग्रवाल नहीं लेनी है तो इसके अलावा एक और आती है एमएल अग्रवाल, ठीक है, एमएल अग्रवाल। ध्यान रखना कि आरएस अग्रवाल है आपकी सीबीएसई की बुक है, ठीक, जबकि एमएल अग्रवाल आईसीएसई की बुक है, ठीक है। ये 11th-12th के लिए आती है, ये भी 11th-12th के लिए अलग अलग आती है। इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है आरडी शर्मा,
ठीक है। ये भी दोस्तों 11th और 12th के लिए अलग से आती है। आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल, आर एस अग्रवाल, इन तीनों में से आप कोई भी बुक ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आर डी शर्मा एक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन थोड़ा ये अच्छे लेवल की बुक है, तो शायद आपको थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए, क्योंकि इसका लेवल बहुत अच्छा है, तो आपके लिए दिक्कत आए। लेकिन अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, इससे आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए तो फिर आपको आर डी शर्मा को परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या लीजिए, आर डी शर्मा ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश का तो आपको बहुत सिंपल है, आप लूसेंट की जनरल इंग्लिश ले लीजिए, ठीक है। लूसेंट की जनरल इंग्लिश ले लीजिए दोस्तों, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको और किसी भी बुक को लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से जो लूसेंट जनरल इंग्लिश है वो इनफ है और आपकी वो अच्छी खासी तैयारी कर लेगी, ठीक है। एसएससी में भी जो इंग्लिश आती है या किसी अन्य बैंक में भी जो इंग्लिश आती है यहाँ से कवर हो जाती है। इसके अलावा आपको किसी अन्य बुक्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है कि इसके अलावा फिर दृष्टि पब्लिकेशन की भी कुछ इंग्लिश की बुक आती हैं, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से वो इनफ नहीं है। लूसेंट अपने आप में इनफ चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्रैटेजी की कि आप किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप दोस्तों यहाँ पर 40 मार्क्स की मैथमेटिक्स आएगी, क्योंकि आपकी मैथ्स है तो आपको फिजिक्स में भी एडवांटेज मिलेगा, ठीक। तो अगर 40 नंबर की फिजिक्स आती है, 40 नंबर की मैथ्स आती है दोस्तों, यहाँ पर आप 50 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। फिर आपके पास इंग्लिश बचती है, यहाँ पर अगर आप 10 मार्क्स भी स्कोर कर देते हैं तो टोटल मिला के 60 मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 272 पोस्ट हैं, 272 मोर देन इनफ हैं, क्योंकि स्पेसिफिक सिलेबस है। स्पेसिफिक सिलेबस में क्या होता है कि फिजिक्स मैथ आती है तो इतनी ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है। ये कोई टिपिकल समूह का पेपर नहीं है कि जिसमें आप 100 में से 90 नंबर ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर 60 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मे बी मैं तो कहता हूँ 55 तक भी यहाँ पर सिलेक्शन के चांस बनेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के बंदों की, यानी ओपन कैटेगरी की, ठीक है। तो अगर आप 55-60 मार्क्स भी ले आते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। 272 पोस्ट बहुत होती हैं। देखिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट होती हैं वहाँ पर पोस्ट कम आती है, जैसे कि आपने देखा होगा भी एएसओ की पोस्ट आई हैं, कुल मिला के 90 पद हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो पोस्ट होती हैं कम होती हैं, ठीक। ज़्यादातर वैसे अगर आती हैं तो एग्रीकल्चर में ही ज़्यादातर आती हैं, या फिर अगर अवर अभियंता की अगर जेईई की आ गई तो आ गई, वरना अदरवाइज अगर आप देखें तो स्पेसिफिक जो पोस्ट होती है सब्जेक्ट्स की वो बहुत कम आती है, ठीक है। जिसमें स्पेशली मैथ्स या फिजिक्स मांगा गया हो तो वो कम आती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि आपने कि अगर आप 100 नंबर का पेपर दे रहे हैं तो उसमें से अगर आप 60 मार्क्स भी ले आते हैं दोस्तों तो वो इनफ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक मैं आपको सूचना देना चाहूँगा, देखिए हमारा एक और चैनल है जयंत नेगी मैथमेटिक्स, ठीक है। जयंत नेगी मैथमेटिक्स है, अगर आपने वो चैनल के बारे में नहीं पता है, देखिए अबाउट सेक्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, नहीं तो मैं क्या करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप दोस्तों मुख्य आरक्षी की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे द्वारा जयंत नेगी मैथमेटिक्स में वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों हम वहाँ पर एएसओ और एलटी मैथ्स की कंबाइंड सीरीज चला रहे हैं। तो देखिए जो एएसओ और एलटी मैथ्स का जो सिलेबस है ना दोस्तों, वो यही है बिल्कुल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सब वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मैट्रिक्स तो हमने शुरू कर दी है और आगे भी दोस्तों हमने यही पढ़ाना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो यहाँ पर से दोस्तों आप हमारे संग अगर जुड़ जाएं जयंत नेगी मैथमेटिक्स में तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो दोस्तों बहुत अच्छे लेवल की मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपका ये सब चीज़ें तो अपने आप ही दोस्तों ये क्लियर हो जाएंगी। और ये सारे टॉपिक्स दोस्तों हमने वहाँ पर पढ़ाने हैं और पहले भी हमने पढ़ाए हैं, तो आप उन वीडियोज़ का भी फायदा उठा सकते हैं, गाइडेंस आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम वहाँ पर सीरीज भी चलाएंगे, ठीक है। बात रही फिजिक्स की, दोस्तों हम वहाँ पर देखिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हम मैथ्स में वहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब भी दोस्तों हमने वहाँ पर पढ़ाना है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी मैं वहाँ पर पढ़ाऊंगा, तो आपकी काफ़ी हद तक वहाँ पर फिजिक्स भी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी फिजिक्स मैथ्स वहाँ पर कवर हो जाती है, फिजिक्स वहाँ पर कवर हो जाती है, फिजिक्स कुछ हद तक कवर हो जाती है, और इंग्लिश के लिए आपको मैंने पहले ही बोला कि आप लूसेंट जनरल इंग्लिश की आप ले लीजिए, वहाँ पर से आपकी इंग्लिश कवर हो जाती है। तो एक अच्छी प्रॉपर एथिकल तैयारी के संग दोस्तों आप इस पेपर को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ध्यान रखना कि यहाँ पर शारीरिक मानदंड परीक्षा होगी, शारीरिक मानदंड, ठीक है। यानी कि आपका लेखा जोखा जो भी है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी चेस्ट कितनी है, महिलाओं का वजन है, वो मापा जाएगा। यहाँ पर कोई फिजिकल नहीं होने वाला। जब फिजिकल नहीं होगा तो उसके पॉइंट ऐड नहीं होंगे। तो बस आपको शारीरिक माप जो अपनी, वो तो आप घर में भी कर सकते हैं। आपको पता है कि भाई आपकी हाइट इतनी है, आपकी सीने का फुलाव इतना है, तो इसका मतलब है कि शारीरिक मानदंड परीक्षा तो आप क्लियर कर लेंगे। तो भाई आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई शारीरिक मानदंड तो मेरा क्लियर हो जाएगा। तो आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए, रिटन एग्जामिनेशन में ही होना चाहिए। और दोस्तों ये काफ़ी एक अच्छी पोस्ट है, इसके
उसके बाद आपका प्रमोशन भी काफ़ी अच्छे लेवल पर हो जाएगा। यहाँ से आप ASI SI की पोस्ट में चले जाएंगे, ठीक है, इसके बाद इंस्पेक्टर की पोस्ट में चले जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है अगर आप इस पोस्ट में एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो आप इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। सिलेबस आपके सामने हमने पूरा लिंक खोल दिया है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए और चीज़, अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, ठीक है, इसका भी दोस्तों जो सिलेबस है वो अभी आयोग के द्वारा नहीं डाला गया है और इसका सिलेबस भी दोस्तों कहीं ना कहीं यही होने वाला है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो लोग जिनकी एज निकल गई है अग्निशमन अधिकारी द्वितीय की, तो दोस्तों जो एज है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो आप अग्निशमन अधिकारी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अग्निशमन अधिकारी द्वितीय जिसकी स्केल भी काफ़ी अच्छा है, 4600 ग्रेड पे की दोस्तों पोस्ट है। हालांकि इन्होंने SI का सिलेबस चेंज कर दिया है, ठीक है, जो इन्होंने भाई सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, जो नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है उसका इन्होंने सिलेबस कर दिया कॉमन, 100 अंकों का सिलेबस कर दिया है। तो वहाँ पर तो दोस्तों क्या आएगा भाई, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वहाँ पर उत्तराखंड से पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर दोस्तों आप इसका एडवांटेज उठा सकते हैं, अग्निशमन अधिकारी द्वितीय में सिलेक्शन पा सकते हैं। आपको बस यही देखना वहां पर सिलेबस रहेगा, यही फिजिक्स मैथ्स वहां पर आने वाली होगी, ठीक है। तो आप दोस्तों अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैंने बुक्स के बारे में आपको बता दिया है। कुछ और अगर मेरे को बुक्स मतलब मुझे लगेगी तो मैं आपको रिकमेंड डेफिनेटली करते रहूँगा मिडिल में। तो आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, जिंदगी मैथमेटिक्स में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको ऑल्टरनेट डेज पर वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। LT मैथ्स की भी होंगी, वो ASO की भी होंगी और कंबाइंडली मुख्य आरक्षी की भी होगी और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, सभी को लेकर ही वो वीडियो चलेंगी। वहाँ पर से आपको फायदा होने ही वाला है। देखिए सभी मैथ्स तो मैथ्स ही है, फिजिक्स तो फिजिक्स ही, ऐसा तो है नहीं कि आप बाइफरकेट नहीं कर सकते कि वहाँ की मैथ्स अलग होगी, यहाँ की मैथ्स अलग होगी, वहाँ की फिजिक्स अलग होगी, यहाँ की फिजिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर 100 में से 55 या 55 से ज़्यादा लाने की कोशिश करें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।